अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल है हमारा। ठीक है, जितने कुछ मॉड्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स बड़े छोटे से होते हैं। अगर नॉलेज इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हमारे काम आएगी और हम रिलेट कर पाएंगे बाकी चीज़ों में। फेसबुक एड्स लगाएंगे तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स मिलके ना इस चीज़ को एम्पावर करते हैं और इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के लेके अगर बात की जाए जी, इंस्टाग्राम है क्या इन पर्टिकुलर। तो इंस्टाग्राम एक जब बनाई गई तो एक फ़ोटो की ऐप थी। जब इसका डेवलपमेंट हुआ, जिस बंदे ने करा इसका डेवलपमेंट आप गूगल कर सकते हैं, तो उस बंदे ने यहाँ पे जो इमेज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना उसको बड़ा प्रमोशन दिया कि यार किसी तरीके से हम फोटो बेस्ड और सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म बना सकें। जब ये सारे प्लेटफॉर्म बन गए थे जो बड़े हैवी थे, अगर आप फेसबुक पे जाते हैं आपको 10 ऑप्शन नजर आते हैं ना कि इधर इधर भी नोटिफिकेशन है, उधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई कहानी नहीं है। इंस्टाग्राम सिंपल है। ठीक है, इंस्टाग्राम को सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि इंस्टाग्राम बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक हो गया। दूसरा ये कि जितनी उसके बाद इस चीज़ को बेसिकली इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया, तो अब ये फेसबुक की प्रॉपर्टी है और फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके कर लिया तो मेटा। तो मैं आपको बता चुका हूँ फेसबुक वाली क्लास में, तो ये मेटा की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम अब एक ही कंपनी के अंदर आते हैं। अब देखें इंस्टाग्राम को ना हम दो तीन तरीकों, सबसे पहले तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें भाई, अभी तक जिन लोगों ने नहीं करा हुआ। क्यों नहीं करा हुआ यार? टीचर टीचर को थोड़ी सी अप्रिशिएशन नहीं दे सकते हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, खैर। तो हम ये बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या है ना। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया। अब इंस्टाग्राम पे हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे हम बिजनेस कैसे चलाते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ना कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा। और अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आगे चलते हैं। तो देखें इंस्टाग्राम किस किस मकसद के लिए यूज हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इंस्टाग्राम को किस किस मकसद के लिए यूज करा जा सकता है। सबसे पहला रीजन क्या है जी? पर्सनल रीजन, पर्सनल अकाउंट बनाया जा सकता है, पर्सनल अकाउंट के लिए यूज किया जा सकता है। ये पहला रीजन है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। दूसरा रीजन यह है कि एज अ क्रिएटर बन के यूज करा जा सकता है। ठीक है, क्रिएटर क्या होता है? कंटेंट क्रिएटर। एज अ कंटेंट क्रिएटर बन के यूज करा जा सकता है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तीसरा क्या होता है? एज अ बिजनेस यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को बेसिकली हम तीन मुद्दों में यूज कर सकते हैं। एक हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट, एक हो गया मेरा क्रिएटर अकाउंट, एक हो गया मेरा बिजनेस अकाउंट। बड़ी आसान सी बात है जी, तीन मकसद के लिए इंस्टाग्राम को यूज किया जा सकता है। अब मैं इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ। इंस्टाग्राम पे आने के बाद हम बात करते हैं, आ, मेरे एक बड़े फेवरेट क्रिएटर हैं थॉट बिहाइंड थिंक के नाम से, मुजम्मिल हसन। ये पॉडकास्ट बनाते हैं। ठीक है, इनका अपना भी अकाउंट है, बेसिकली मैं वो वाला खोल लेता हूँ। ये तो थॉट बिहाइंड थिंक वाला है ना, ये वाला अकाउंट है। ठीक है, इनके पॉडकास्ट में अमूमन सुन रहा होता हूँ। अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा, ये क्या करते हैं? ये कंटेंट बनाते हैं अबाउट लाइफस्टाइल, हम कह सकते हैं एक किस्म का, जिसमें अपने फैमिली के हवाले से चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ की, और एस्थेटिक किस्म की इमेजेस डाल रहे होते हैं। ठीक है, ये पॉडकास्ट भी बनाते हैं और ये डिजिटल मीडिया के अंदर काफ़ी अर्से से काम भी कर रहे हैं। इनको मैंने इनके पॉडकास्ट मूवी में सुन रहा होता हूँ, आप भी सुनिएगा, बड़े काम के होते हैं। ठीक है, उस नाम से थॉट बिहाइंड थिंक के नाम से। ठीक है, अब इस इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप लोग देखते हैं तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने के बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है कि ये कौन से लेवल वाला अकाउंट है? इन तीनों में से ये कौन सा लेवल वाला अकाउंट है? ये पर्सनल है, क्रिएटर है, या बिजनेस अकाउंट है? ये क्रिएटर अकाउंट है। ठीक है, कौन सा अकाउंट है? क्रिएटर। क्रिएटर अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें आप कंटेंट बना रहे होते हैं। तो मुजम्मिल भाई क्या करते हैं? मुजम्मिल भाई कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, और जब एक इंसान कंटेंट बनाता है और अपनी ऑडियंस को ग्रो करता है, जैसे कि इन्होंने करा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि वहां पे ब्रांड्स भी आने लग जाते हैं। वहां पे मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स आने लग जाते हैं जो आके मुजम्मिल भाई को या किसी भी क्रिएटर को पैसे देते हैं कि भाई मुजम्मिल एक काम करें, आप हमारे बारे में अपनी ऑडियंस को बता दें और ये आप हमसे उस चीज़ के पैसे ले लें। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें तो
मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करी हुई है, फूड पांडा के साथ करी हुई है। कराची की बिरयानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेशावर के कबाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लाहौर के क्या ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ, खैर, तो कोयटा के टिक्का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसके साथ पार्टनरशिप हुई हुई है, फूड पांडा के साथ। फूड पांडा कौन सी कंपनी है, जो खाना डिलीवर करती है। तो एक क्रिएटर क्या कर सकता है, यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है भाई, एक क्रिएटर ब्रांड्स के साथ काम कर सकता है, कंटेंट बनाकर, कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा सकता है। और इस चीज को अगर हम कहें आसान अल्फाज में, तो इस चीज को हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। इस चीज को हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये मैंने आपका कॉपी कर लिया मुदस्सर, ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या मतलब है जी इसका, इस बात का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब बड़ा सिंपल सा है। मैं एकेडमी चला रहा हूँ, या मैं आ, कोई भी एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मैं कोई कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मुजम्मिल भाई को रीच करूंगा, और मैं मुजम्मिल भाई या किसी छोटे क्रिएटर को भी यूज़ कर सकता हूँ। मुजम्मिल भाई ज़्यादा पैसे लेंगे कि अब उनकी ज़्यादा ऑडियंस हो गई है। अब मैं किसी एक छोटे बंदे को अप्रोच कर सकता हूँ जिसके 10,000 फॉलोवर हैं, 15,000 फॉलोवर हैं, ठीक है। उनको अप्रोच करने के बाद बोलूंगा कि भाई एक काम करें, मेरे बिजनेस के बारे में बता दें और मुझे शाउट आउट दे दें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, या अपने मेरे बारे में पोस्ट कर दें, ठीक है। ये क्रिएटर के पास पावर है, ये चीज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है, जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हो रही होती है। इससे बेनिफिट क्या होगा बिजनेस को, अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस को बेनिफिट क्या होगा, सेल्स लीड्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एक अच्छी हो जाएगी, रेपुटेशन बन जाएगी, ठीक है, कि भाई बड़ा फलाना सेलिब्रिटी ने ये करा है, या फलाने एक क्रिएटर ने ये हमारे बारे में बोला है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा, पब्लिसिटी हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। मिसाल के तौर पे इसमें अब 10 किस्म के ऑप्शंस आते हैं। लेट से मैं कपड़े बेच रहा हूँ बच्चों के, मैं कोई ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर ढूंढ लूँ जिनके 10-15 हज़ार 20,000 फॉलोवर हैं, जो अपने बच्चों की तस्वीरें डाल रहे होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को सेलिब्रिटी बनाया हुआ है, और उनको मैं बोलूँ कि यार ये अपने बच्चों को ना आप मेरे ज़रा कपड़े पहना दें, वो मुझसे 5,000 10,000 कुछ भी ले लेंगे, 15,000 20,000, जितना कम ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा पैसा, कम पैसा लगेगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। मुजम्मिल भाई हो सकता है 3-4 लाख लें इस बात के। तो जहाँ पे ऑडियंस होता है वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। तो इस तरीके से कंटेंट पैसा बनाता है, और बिजनेस उस ऑडियंस को कैश करता है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ बड़ी स्ट्रांग है, वो क्या है जी, कि अगर ये बंदा मुजम्मिल भाई मुझे कुछ बोलेंगे खरीदने का, और ये मुजम्मिल भाई का मैं पॉडकास्ट देख रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ, मैं इनको फॉलो कर रहा होता हूँ, तो देर इज ए चांस कि मैं वो चीज़ शायद खरीद लूँ, क्योंकि मुझे वो डायरेक्ट चीज़ बेची नहीं जा रही। मुझे मुजम्मिल भाई, ये मैं मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ जाएगी कि भाई मुजम्मिल भाई ने मुझे रिकमेंड कर दिया। बात समझ में आई है मेरी। इस चीज़ का इस्तेमाल कौन करता है, कंटेंट क्रिएटर, क्रिएटर बोल रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, और आपका प्रोडक्ट बढ़ जाता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर इसका क्या करना है, इससे हमने करके क्या करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि आपने अगर अपने ब्रांड को स्ट्रांग बनाना है, अपने क्लाइंट के ब्रांड को स्ट्रांग बनाना है, तो आप ओमनी चैनल अप्रोच लेते हैं। ओमनी चैनल अप्रोच क्या होती है, जिसमें आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें करके अपने आप को स्ट्रांग बना रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी, बार बार दे चुका हूँ ये वाली एग्जांपल तो मैं, कि आप एड्स भी चलाते हैं, आप क्या नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं, ठीक है। और बाकायदा बाकायदा आप लोग ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एजेंसी भी खोल सकते हैं। वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि भाई आपने बंदे जमा करे, ठीक है, मुजम्मिल का एक अकाउंट आ गया आपके सामने, मुजम्मिल भाई वाला, दूसरे अकाउंट देखे, आपने एक लिस्ट बना ली, उन लोगों से रेट ले लिए, वो मुजम्मिल आपको कहते हैं कि भाई मैं 1 लाख रुपए लूंगा स्पॉन्सरशिप का। और फिर आपने ब्रांड्स को अप्रोच करना शुरू करा, और आप एजेंसी बन गए बीच में। आपने बोला ब्रांड्स को कि भाई मैं आपको यहाँ पे रीच दे दूंगा, और मैं आपसे 1.5 लाख रुपए लूंगा, यानी आप जो एजेंसी के तौर पे आपके सर्विस चार्ज वहाँ पर आ गए। यहाँ कोई ऐड नहीं लगाने आपने, सिंपली आपने बिजनेस को डील करना है और क्रिएटर को डील करना है। ये भी पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। कितना आसान सा काम है ना ये, कि बस आपने लोगों को कनेक्ट करके रखना है अपने साथ, बड़े से बड़े। आप बेसिकली पीआर एजेंसी बन गए, आप बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बन गए। ये बात समझ में आ रही है कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि हम एड्स ही लगाएं, ठीक है। इसी तरीके से जब
एक पर्सनल अकाउंट भी होता है। पर्सनल अकाउंट तो होता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बताने का मकसद ये था कि आप समझ सकें जी एक अकाउंट के टाइप होते हैं ना, ठीक है। आपने क्या करा, आपने मुख्तलिफ बिजनेसेस को अप्रोच करा, ठीक है, एक लिस्ट बना ली, बिजनेसेस की लिस्ट बना ली और एक कंटेंट क्रिएटर की लिस्ट बना ली, ठीक है। वो बिजनेसेस, ये एग्जांपल समझें, किड्स क्लोथिंग के ऊपर काम करते हैं, वो बिजनेसेस की लिस्ट बना ली जो बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या करा, आपने वो सारे बिजनेस के इंस्टाग्राम की एक शीट बना ली। उसके बाद आपने वो लोग जो अपने बच्चों के बारे में बता रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर, उनके पास ऑडियंस है, 10,000 फॉलोवर है, 5,000 फॉलोवर है, 1 लाख फॉलोवर है, उनकी लिस्ट बना ली। और आप बन गए बीच में इन दोनों के एजेंसी, ठीक है। आप बन गए एजेंसी। आपकी एजेंसी बनने से क्या हुआ कि अब आपने बिजनेस को बोला कि भाई मैं आपको 50,000 रुपये में इस फलानी जगह पे ना पोस्ट करवा के दे दूंगी, तो आपके पास इतना ज़्यादा ऑडियंस आ जाएगा, ठीक है। और आपने बस इनको दोनों को डील करना है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी आप अपनी बना सकते हैं, इसमें कोई एड्स नहीं लगाने होते, ये सिंपली नॉर्मल सा काम है, जो बस आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए लोगों से। बिजनेस से आप पैसा लेंगे, कंटेंट क्रिएटर को आप पैसा देंगे, ठीक है। तो ये बीच में आप ऐसा एज एन एजेंसी भी बन के काम कर सकते हैं। ये हो गया कंटेंट क्रिएटर वाला पार्ट। अब बिजनेस वाली बात करते हैं। बिजनेस वाली बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर जैज़ का अकाउंट खोल लेता हूँ मैं। जैज़ वालों ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। ये बिजनेस अकाउंट है या क्रिएटर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? ये बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। इसी तरीके से कोई और बिजनेस अकाउंट की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम बात कर लेते हैं एप्पल की। ये कौन सा अकाउंट हो गया जी? दोबारा से आईफोन वालों का बिजनेस अकाउंट हो गया, ठीक है, बिजनेस अकाउंट है। मगर एक चीज़ ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा, जो इंस्टाग्राम पे हो रही है ज़्यादातर, ये शायद फेसबुक पे ना होती हो। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि एप्पल वाले भला ये तस्वीरें क्यों डाल रहे हैं? ये तस्वीरों से क्या मुराद है? ये तो आईफोन बेचते हैं ना, आईफोन की तस्वीर डालें, ये क्या डाल रहे हैं? आईफोन अपना बेच रहे हैं तो उसकी चीज़ें डालेंगे ना, ये क्या चीज़ है? ये क्या कहानी हो रही है? समझ में आ रही है यहाँ तक बात? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, कि आपने एक ऐसी कम्युनिटी बना ली अपने बिजनेस के अंदर रहते हुए, क्योंकि इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स को फॉलो करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँ उसको, इंस्टाग्राम पे ना एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। एस्थेटिक्स को हम किसको कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीर जो बहुत अट्रैक्ट करती है। इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है ना, बेसिकली वो इसी वजह से इंस्टाग्राम पे आई है। एक ऐसी चीज़ जो दिमाग को ना अच्छी लगती है, ठीक है। एस्थेटिक को आप उर्दू में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट एस्थेटिक का मतलब पता है सबको। ये एस्थेटिक करने से ये आ रहा है, देखें, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है एस्थेटिक का। तो इंस्टाग्राम पे ये वाली अप्रोच बहुत ज़्यादा है। कलर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ी दुनिया है और एस्थेटिक इमेज, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इंस्टाग्राम पे बहुत चलती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे वीडियोस भी आ गई हैं, अब तो रील्स भी आ गई हैं, ठीक है, टिकटॉक का फॉर्मेट भी आ गया है। मगर मेनली इंस्टाग्राम इसी वजह से जाना जाता है और पहचाना जाता है, ठीक है। इस केस में लेट से मैं अगर यहाँ पे अपना होम फीड पे जाता हूँ, तो ये देखें, ये मोरो ने पोस्ट डाला हुआ है, इसने भी एक अच्छी सी तस्वीर डाली हुई है, ठीक है। ये डूअर्स एम्पायर ब्लॉग का है, ये एक फाउंडर का। ये देख रहे हैं कितना अच्छे से उन्होंने यहाँ पे तस्वीरों को बना के डाला हुआ है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो बिजनेसेस मोस्टली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि यार जो हम इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के डालेंगे ना, वो डालते टाइम हमने थोड़ा सा ना उसको एस्थेटिक अप्रोच में डालना है, ताकि आवाम को वो पसंद आए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। ये वैसे तो कंटेंट क्रिएटर हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेड कह सकते हैं, प्लस ब्रांडिंग का भी कंटेंट बना रहे हैं। ये क्या नाम है भाई का? स्टीव नाम है, ठीक है। तो ये देख लें, यहाँ पे इस तरह का कंटेंट कि इन्होंने क्या करा कि भाई कैरोसेल पोस्ट बना दी, तस्वीरें यही है, तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखें, अब इन्होंने पूरा कंटेंट बना के यहाँ पे डाल दिया, 12 वेज बता दिए इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करने के, ठीक है। ये देखें, एक तस्वीर के अंदर ही आपको बेसिकली पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन का समझ में आ गया, पूरा सीखने को मिल गया। ना आपको वीडियो देखनी पड़ी, ना आपको कुछ और समझना पड़ा।
कि भाई इंस्टाग्राम को मैं मोनेटाइज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के लोग जिनको हम कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे पोस्ट हो रही होती हैं। अब ये तो हुआ एक किस्म का इंट्रोडक्शन और एक किस्म का क्या कह सकते हैं यार इसको हम, बुनियाद बनाना आप लोगों की। ठीक है, अब उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोफाइल से सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद अपनी प्रोफाइल से, तो मेरे पास अकाउंट के ना रीज़न आ जाएंगे। ये देखें, मेरा करंटली कौन सा अकाउंट हुआ हुआ है, प्रोफेशनल अकाउंट, जिसमें मैंने कैटेगरी डाली हुई है एजुकेशन। ये कैटेगरी मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे शो भी कर सकता हूँ। जिसका क्या मतलब हुआ कि मेरा कौन सा अकाउंट है इन तीनों में से, प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट कौन सा होता है, बिजनेस अकाउंट। ठीक है, मेरा क्रिएटर अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं क्रिएटर नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को एज अ बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक अकेडमी के तौर पे बना हुआ है ना, अकेडमी तो एक बिजनेस हो जाएगी। ठीक है, वो अलग बात है, मैं छोटा मोटा कंटेंट डालता रहता हूँ। सही है, अब इसको सेटअप कैसे करते हैं और इसके अंदर चीज़ें किस तरह से डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमने अपना प्रोफाइल सेटअप करना है, अपने प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा दिखाना है, तो भाई सबसे पहले तो आ जाता है आपका यूज़र नेम, जो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो भी आप यूज़र नेम रखते हैं अपने प्रोफाइल का, ठीक है, वो सबसे आसान होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है आपका नाम। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो आप रख सकते हैं, सिंपल। उसके बाद आ जाता है मेनली आपका बायो। बायो की अगर हम बात करें, यानी आपका अकाउंट किस बारे में है, तो अगर मेरा बायो आप देखें तो मेरे बायो के अंदर क्लियरली डिस्क्राइब हो रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। अगर आप देख सकें तो थोड़ा सा डिस्क्राइब होता हुआ आपको नजर आ रहा है एक एक लाइन के अंदर, यानी कि यहाँ मैंने कहानियां बना के नहीं लिखी हुई, सिंपल सिंपल अपने आसान आसान से अल्फाजों के अंदर डिफाइन करा हुआ। जैसे कि एक लाइन में मैंने अपने आप को बता दिया कि भाई मैं रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, यहाँ से बात हो गई खत्म कि मैं कौन हूँ, ये वाली। उसके बाद कैसे हूँ, तो 100+ क्लाइंट्स को मैं अभी तक सर्व कर चुका हूँ। ठीक है, 100+ क्लाइंट्स को तो सर्व कर दिया, बट उसमें क्या रिजल्ट रहा, तो मेरे वाले केस में 650% तक मैं रिटर्न दे देता हूँ। उसके बाद मेरी एजेंसी का अकाउंट कौन सा है वो मैंने बता दिया, ब्लॉग का अकाउंट कौन सा है वो बता दिया। वीडियोस अगर मेरी देखनी है तो यहाँ पे चले जाएं। एजेंसी का अकाउंट मैंने खोला अगर अपना, मेरी ही एजेंसी का, तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और पोर्टफोलियो अकाउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वो वाली सारी चीज़ें आ गई कि भाई फाउंडर कौन है और कहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एजेंसी का अकाउंट आ गया। ठीक है, तो बायो में हमने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया। और अगर मैं पोर्टफोलियो अकाउंट पे चला जाऊँ, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक छोटा सा अकाउंट बना दिया ऐसे ही, ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्या अगर क्लाइंट को कभी दिखाना हो सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले में ना, क्रिएटिव जो बनते हैं उस सेंस में, कि भाई ये पोर्टफोलियो अकाउंट है ऑफ डूअर्स एम्पायर मीडिया, और इस पर हमने जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव वाला काम था वो इस पर उठा के डाल दिया, ताकि आवाम, अगर मैं अपने सेंस में अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, वो देखना चाहता है किस तरह की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे देख सकता है कि भाई हमने ऑलरेडी किस किस क्लाइंट्स के लिए करे हुए हैं और किस किस्म के करे हुए हैं। तो मैंने कॉल टू एक्शन दे दी, क्लियरली बता दिया एक बंदे को। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली हमारा बायो ऑप्टिमाइजेशन। बायो ऑप्टिमाइजेशन के बाद अगर मैं अपने अकाउंट पे स्टोरी लगाता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना आता है सबको, उसी तरीके से यहाँ पे स्टोरी लगती है, वो चीज़ यही है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे स्टोरी लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी कोई भी पोस्ट उठाएं, उस पोस्ट को उठा के आप स्टोरी में लगा सकते हैं। ठीक है, ये अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, मोबाइल से ज़्यादा सही लगेगा वैसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा शेयर पे के शेयर एज अ स्टोरी। ठीक है, अब स्टोरी लगाने के बाद स्टोरी रहती है व्हाट्सएप पे, स्टेटस कितने घंटे तक रहता है, 24 घंटे तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टोरी 24 घंटे तक रहती है। मगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन्हीं स्टोरीज को अपने यहाँ पे हाईलाइट करके सेव भी कर सकता हूँ, ताकि कल कला को कोई बंदा अगर विजिट करना आए आए मेरे प्रोफाइल के ऊपर, तो ये स्टोरीज का एक सेक्शन बन गया जहाँ पे मैंने अपने स्टोरीज बना रखे हैं पहले से ही। मिसाल के तौर पे ये देखें, गूगल एड्स का स्टोरीज जो था, अगर पहले मैंने लगाया था तो वो सारे यहाँ पे पहले से बने हुए सेव होके रखे हुए हैं, तो ये एक्सपायर नहीं होते अगर आप हाईलाइट कर देते हैं इनको तो। सही है, अमूमन बिजनेसेस इस तरह कर रहे होते हैं, जो उनकी स्पेशल चीज़ें हैं, जो उनकी स्पेशल स्टोरीज हैं, उनको वो क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं अपनी स्टोरी के अंदर। ठीक है जी,
ये वाली बात समझ में आ रही है? इंस्टाग्राम बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, और बड़ा बड़ा हलवा सा है, मगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ क्लियर करूँ, ताकि किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ताकि आप लोग, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, इसमें शामिल करा हुआ है कोर्स में ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने बेसिकली आपको सेटअप और ऑप्टिमाइजेशन बताई, बेसिक सीख इस बायो लेवल तक की और स्टोरी के लेवल तक की। फिर जब आप कंटेंट डालते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं एक इसका एक वो भी बताता हूँ। मेरे फॉलोवर में मैंने 2-3 कुछ अकाउंट्स खोलता हूँ, ठीक है, रैंडम रैंडम से खोलता हूँ आपके सामने, और जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये रुमैसा का आ गया एक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये एक बिजनेस है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे एक जानने वाले का बिजनेस है, सही हो गया। अब ये देखें इन्होंने कितना प्यारा इसको इंस्टाग्राम पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, ये डोनट सेल कर रहे हैं, सही है, मुंह में पानी आ रहा है देख के, आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ना बेसिकली कहानी ही यही है कि आपने एक चीज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। हालांकि ये बिजनेस अकाउंट है, मगर देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड और कितना तरीके से, कितनी मोहब्बत से इसको सजाया सजाया गया है। तो इंस्टाग्राम आपकी एक ऐसी दुकान है जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से सजाते हैं, ठीक है, और इन्होंने भी हाईलाइट स्टोरी लगाई हुई है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि एक बिजनेस की एग्जाम्पल दी मैंने, सही है। दूसरे केस में एक एक और अकाउंट है जो कि मैंने यहाँ शायद खोला होगा, ये रहा। अब इनको बेसिकली मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा था, रुमैसा नामी जो खातून है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ये अपना काम जो उनको काम आता है उसको इंस्टाग्राम पे बना के डाल रही हैं। क्या लग रहा है ये काम देखने के बाद? ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यार, इसी इसी बंदी को हायर करना चाहिए अपना काम करवाने के लिए। काम देखने के बाद नज़र आ रहा है, चीज़ नज़र आ रही है, प्रोफेशनल लेवल। तो इंस्टाग्राम पे बेसिकली आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। जो लोग पूछते हैं ना कि सर हम अपना पोर्टफोलियो कहाँ बनाएं, तो इंस्टाग्राम पे भी बनाया जा सकता है। उस पर आवाम भी आती है, आवाम की आवाम आती है। और मुझे एक बात ऑनेस्टली बताइएगा, ये काम देखने के बाद जो इनको फॉलो कर रहे होंगे, मैं मेरे दिमाग में इनका ये काम रह गया है, ठीक है, क्या किसी और इंसान के दिमाग में नहीं रहेगा? क्या वो उनको अप्रोच नहीं करेगा कि भाई मैंने डिजाइनिंग करवानी है, आप मुझे अपने रेट बता दें? क्या इनके पास काम नहीं आ रहा होगा ये सब देखने के बाद? ठीक है। तो इंस्टाग्राम बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे आप स्टैंड आउट करते हैं, आप अपने आप को सबसे अलग दिखाने का तरीका इख्तियार करते हैं, ठीक है। दोनों केस मैंने आपको दिखाए, हमने भी एक छोटा सा बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरा मेरा वाला भी अकाउंट आ गया, ठीक हो गया। अब ये बात हो गई हमारी बेसिक बेसिक कि हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई आप अगर कुछ केस स्टडीज लेते हैं, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट कौन अच्छा बनाता है, मैं आपको नाम बताता हूँ। नील पटेल बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा होता है, ठीक है, ये देखें, इस तरह आप डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बना सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, इस बंदे के से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। आउटफिटर को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लेट्स से, ठीक है, इनसे मैं अमूमन कपड़े मंगा रहा होता हूँ। ये देखें जी, आउटफिटर हालांकि बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, क्लॉथिंग का ब्रांड है। ये देखें जी, इन्होंने हाईलाइटेड स्टोरी कितने प्यारे स्टाइल में बना के रखी हुई है, ठीक है। जो एस्थेटिक है वो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप बेच नहीं रहे, यहाँ पे बेच तो रहे हैं आप, मगर एक अलग ही लेवल से आप एस्थेटिक्स बना रहे हैं चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखा सकें। एक बड़ा बेहतरीन था, उसने ये रहा, इसने सर मेरे दिमाग को हिला दिया था, ये देखें, इनका नाम है ब्लैक, ठीक है, और इनका ब्रांड है, और ये जो भी चीज़ बेचते हैं ये ब्लैक कलर में ही बेचते हैं, ठीक है, यानी ब्लैक कलर को इन्होंने लाइफस्टाइल बनाया हुआ है। ये देखें, अलग ही वाइब आ रहा है, अलग ही एस्थेटिक का वाइब आ रहा है देखने के बाद, ठीक है। इन्हीं का एक दूसरा ब्रांड भी है जिसका नाम है वाइट, ठीक है, ये है वाइट, ठीक है। ये दोनों, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि भाई चीज़ें तो हर कोई बेचता है, इन्होंने कहा हम जो चीज़ बेचेंगे ना वो या तो सारी काली होंगी या फिर सारी सफ़ेद होंगी, ये हो गया वाइट।
ये देखें, एक था ब्लैक और ये हो गया इनका वाइट वाला, दोनों एक ही बंदे के ब्रांड है। तो ये अपना इसी कॉन्सेप्ट को ही नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेगा। कैसा, समझ में आ रही कहानी एस्थेटिक की जो समझाना चाह रहा था मैं काफ़ी देर से? तो ये तो चले एग्जाम्पल्स हुई, ठीक है। और भी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स ना आप सर्च कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑर्गेनिकली ग्रो कैसे कर सकते हैं? पहले आपका बिजनेस अकाउंट है या क्रिएटर अकाउंट है, ठीक है। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। क्रिएटर अकाउंट में कंसिस्टेंट रहना है सबसे पहले। आपने जो भी बना रहे हैं, क्रिएटर अकाउंट समझ में आ गया होगा अब तक तो, ठीक है। पहला एलिमेंट है कंसिस्टेंट रहना है, अट्रैक्टिव कंटेंट डालना है, ठीक है। हैशटैग यूज करने हैं। हैशटैग कैसे यूज होते हैं जी? हैशटैग ऐसे यूज हो सकते हैं कि मैं यहाँ पे हैशटैग लिखता हूँ, हैशटैग मोटिवेशन, ठीक है। मुझे देखें यहाँ पे वॉल्यूम नजर आ रहा है, वही वाली बात आ गई बेटा, क्यू वाली मोटिवेशन, ठीक है। कितना लोग पोस्ट कर रहे हैं, अगर मैं कर दूं मोटिवेशन पीके, काउंट कम हो गया, इन पे मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ। वही वही वाली कहानी आ गई यहाँ पे, लॉन्ग टेल वाली, याद आ रही है? अगर मैं मोटिवेशन सर्च करूंगा तो मेरे सामने 10 किस्म के रिजल्ट आ जाएंगे जिन अकाउंट्स को मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो आप अपनी पोस्ट करते टाइम ना हैशटैग डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब ये बात हो गई। उसके बाद कंटेंट आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट आपने रहना है। कंसिस्टेंट लिखना था, ये क्या लिख दिया मैंने, कंसिस्ट लिख दिया मैंने, ओके। हैशटैग आपने अच्छे यूज करने हैं और कंटेंट की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग का एक साथ एलिमेंट बताता हूँ। और हाँ, नीच डिसाइड करनी है डेफिनेटली, यानी किस फील्ड में कंटेंट बनाने लगे, नीच कह लें, कैटेगरी कह लें। अब सवाल आएगा भाई इसको क्लाइंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? क्लाइंट अगर आपका कंटेंट क्रिएटर है तो उस वाले केस में भी आप यूज कर सकते हैं, या क्लाइंट अगर आपका बिजनेस है तो उस वाले केस में भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वंस अगेन कंटेंट होगा, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहना है आपने। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएंगी बेसिकली, ठीक है। बिजनेस की हालांकि कैटेगरी तो एक ही होगी, अलबत्ता ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। बट कंटेंट पोस्ट करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मैं क्या करता हूँ जी, मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया हुआ फंडा, मैं आपको अपना बताता हूँ। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्यूसडे वाले दिन एक स्निपेट पोस्ट हो जाएगा मेरे मेन कंटेंट का, छोटा सा 59 सेकंड का क्लिप। फिर दोबारा थर्सडे वाले दिन एक स्निपेट पोस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सैटरडे वाले दिन एक स्टूडेंट का रिव्यू पोस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक अथॉरिटी बढ़ जाएगी और पहले स्निपेट में दिख भी जाएगा लोगों को कि भाई मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो चाहें तो मेन मेरे वीडियोस के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, और साथ साथ ही अथॉरिटी वाला एक मैंने रिव्यू भी पोस्ट कर दिया। तो ये लॉजिक समझ में आया कि भाई पोस्टिंग को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही हमारी एजेंसी की, तो एजेंसी को हमारा बाहर गोरों के साथ काम रहता है इतना, तो हमें उनको ये अकाउंट अकाउंट इतने दिखाने नहीं पड़ते हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो उन इन दैट केस हमने इसके ऊपर बहुत ही कम करा हुआ है। हम महीने में 1 2 3 4 पोस्ट कर देते हैं, बस बहुत है। अलबत्ता अगर मैं कंटेंट क्रिएटर होता तो यार डेली तो मैं 2 3 पोस्ट करता ही करता, ठीक है। तो पोस्टिंग करनी कैसे है, ये पूरा का पूरा लॉजिक किस पर डिपेंड कर रहा है कि मेरी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से मैं अपने अकाउंट को लेके चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? आसान है इंस्टाग्राम, बहुत कोई मुश्किल नहीं है ये, हलवा है बेसिकली ना, मगर मज़े का है, बहुत मज़े का। आप इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बन जाएं, बिजनेस बन जाएं, पर्सनल अकाउंट यूज़ कर लें खाली ऐसे इस्तेमाल करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी समझ में आई जो मैंने आप लोगों को समझाई, कि क्रिएटर अकाउंट हो या पोस्ट अकाउंट हो, तो आप इस तरह का, इस तरीके से कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने डेज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ कैसे होगी जी? कंटेंट डालने से, यानी कि पोस्ट करने से, कंटेंट स्लैश पोस्ट, हैशटैग यूज करने से, उसके बाद शाउट आउट लेने से। शाउट आउट क्या होता है, आप जरा समझिएगा। यहाँ पे ये मेरा है बड़ा अकाउंट, ठीक है, 7 8 हज़ार वाला है ये वाला अकाउंट, ठीक है। और एक एक अकाउंट बाय द वे मैं वो भी कर चुका हूँ, लूज भी कर चुका हूँ, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं भूल गया उसका, मैं पासवर्ड भूल गई थी। मेरी टीम तो 50,000 फॉलोवर पे था और चला गया, तो उसको छोड़े। खैर, अब बेसिकली यहाँ पे 7,000 फॉलोवर है। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे स्टोरी लगाऊं और स्टोरी में मैं मेंशन कर दूं कि भाई आमिर का वीडियो उठा के मेंशन कर दूं,
तो आमिर को क्या मिल जाएगा, शाउट आउट मिल जाएगा। या फिर लेट से अभी मुजम्मिल की एग्जांपल दे रहा था, मुजम्मिल भाई क्या करें अपने स्टोरी में मेरा ये कंटेंट मेंशन कर दें, तो आवाम मेरी तरफ आ जाएगी, उससे क्या होगा, मुझे शाउट आउट मिल जाएगा। शाउट आउट का फायदा क्या होगा, शाउट आउट से आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी। अभी मैंने जैसे इस पर कोई शाउट आउट वगैरह नहीं लिए है ना, मैं 5-5 हज़ार 10 हज़ार के शाउट आउट मिल जाते हैं, मैंने नहीं लिए हुए अभी फिलहाल के लिए। तो मुझे रेलेवेंट अकाउंट के पास में जाऊँ, उनको बोलो हाँ भाई ये लो पैसे मुझे अपनी स्टोरी में मेंशन कर दो, या ऐसे भी कर सकते हैं लोग जान पहचान वाले भी, तो जरूरी नहीं हर बारी पैसे। तो इस तरीके से मेरी ऑडियंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ का एक ये शाउट आउट वाला एलिमेंट है। या फिर मैं पेड एड्स लगा लूँ, बजाय इसके कि मैं शाउट आउट लूँ, मैं अपने ही इंस्टाग्राम को प्रमोट कर लूँ। पेड ऐड किधर से लगेंगे, चले मैं बता देता हूँ। सिंपली फेसबुक एड मैनेजर में जाऊंगा, अभी बताया था मैंने कि फेसबुक और इंस्टाग्राम अब एक ही कंपनी के अंदर हैं, तो एक ही जगह से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे प्लेसमेंट याद आ रही जो फेसबुक एड मैनेजर के अंदर मैंने बताई थी कि प्लेसमेंट में फेसबुक भी आ रहा था, इंस्टाग्राम भी आ रहा था, याद आ रहा है कुछ, सही है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, फेसबुक एड्स के अंदर हमने पढ़ा था। तो वहां से मैं फेसबुक की प्लेसमेंट्स हटा दूंगा और खाली इंस्टाग्राम को रहने दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल वैसे इसमें करना जरूरी तो नहीं है, बट लेट से करके देख लेते हैं। ठीक है, वापस आ गया मैं ऐड मैनेजर में, वहीं पे जहाँ से गए थे वहीं पे वापस आ गए हम दोबारा। तो प्लेसमेंट के ऊपर आ जाता हूँ। हाँ मैं डेमो बता देता हूँ, ये देखें, ये मैं आया प्लेसमेंट में, और ये ऑटोमेटिक होती थी, ये मैंने करी मैनुअल। अब मैं चुनाचा खाली इंस्टाग्राम के लिए लगाना चाह रहा हूँ, तो ये ऑडियंस मैनेजर को मैंने बोला बाय बाय, फेसबुक को मैंने बोला बाय बाय, खाली रह गया इंस्टाग्राम। ये आ गया जी इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम की सारी जगहें आ गई। अब मेरा ऐड खाली इंस्टाग्राम पे ही चलेगा। बात समझ में आई? अब जो भी मैं ऐड लगाना तो दोबारा नहीं सिखाऊंगा ना, वो तो फेसबुक में हमने सीख लिया। ठीक है, कौन सा ऐड लगाना है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या मकसद होगा, वो सारी कहानियां तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बट सिंपली आपने यहाँ से खाली इंस्टाग्राम कर देना है, बस कहानी होगी खत्म आपकी। अब आपका ऐड कहाँ चलेगा, खाली इंस्टाग्राम पे ही चलेगा। तो सारा काम आपका यहाँ से मैनेज हो, एवरीवेयर इन इंस्टा को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि भाई इंस्टाग्राम फीड में, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, स्टोरी से हटा दिया मैंने। ठीक है, ये भी इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की, पहला तरीका है सिंपली, मैं फॉलोवर लाने के लिए, बल्कि मैं ये कर भी दूंगा अभी कि मैं एक ना कोई अच्छा सा वीडियो वीडियो डाल के उस पर सिंपली ना ऐड लगा दूंगा, 100-200 रुपये के बजट से लगा दूंगा यार, महीने के 6-7 हज़ार कटते रहेंगे। ठीक है, और सिंपली मेरे फॉलोवर इंक्रीज होते रहेंगे, मुझे रेलेवेंट लोग फॉलो करते रहेंगे। सही है, एक ये तरीका है। या मैं किसी बड़े अकाउंट को बोलूँ उसको पैसे दे के शाउट आउट ले लूँ, या मैं हैशटैग और कंटेंट अच्छा डालता रहूँ जो यूनिक हो, वो उसके ज़रिए रैंक कर सकता है, उसके ज़रिए बेसिकली ग्रो कर सकता है। ये ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है इंस्टाग्राम की। समझ में आई है या नहीं आई? समझ में आसान है बहुत। हमने पहली मुश्किल चीज़ें तो, मुश्किल दरिया हमने पहले ही पार कर लिए, गहरे गहरे समंदर पहले पार कर लिए, अब हम छोटे छोटे से तालाबों में से गुजर रहे हैं खाली। अलबत्ता काम बहुत आएगा ये। ठीक है, खाली इंस्टाग्राम की बहुत बड़ी मार्केट है भाई। इंस्टाग्राम पे बूस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, इंस्टाग्राम के अंदर ही, वो आपने यूज़ नहीं करना, वो बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अब आपको एड मैनेजर यूज़ करना आता है, आपको पिक्सल लगाना आता है, आपको कस्टम ऑडियंस बनाना आती है, आप उसके बाद अगर यहाँ से बूस्ट करेंगे तो क्या बोलूँ मैं आपको। ठीक है, तो हम इस इधर से ही मैनेज करते हैं, यही टूल है इसका, एड मैनेजर ही इसका टूल है। ठीक है, इवन आप देख भी पा रहे होंगे बकायदा मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है, ऐसा ही है। अब मोनेटाइज करने के, ये कंटेंट स्ट्रेटजी वाला एलिमेंट था। कंटेंट 10 किस्म के डल सकते हैं। हेल्पिंग कंटेंट डलता है सबसे पहले, जैसे मैं हेल्पिंग कंटेंट डाल रहा हूँ, फिर आप पिच वाला कंटेंट डाल सकते हैं। यानी कि आप कंटेंट किस किस टाइप का हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी जो आप डाल रहे हैं, वीडियोस हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, मगर फैक्ट्स हो सकते हैं मिसाल के तौर पे, कोट्स हो सकते हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं आप किसी भी मद में, वो हो सकता है। स्निपेट्स हो सकते हैं, क्लिप्स कह लें उनको। जैसे मैं, मेरे बड़े बड़े सेशन होते हैं, ठीक है, मैं 1-1 घंटे का सेशन जो कर रहा हूँ, ठीक है,
तो मैं 1-1 घंटे के सेशन तो इंस्टाग्राम पे डालूंगा, घंटा चलेंगे नहीं चलेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो उनमें से जो अच्छी सी लाइन होती है ना, एक छोटी सी कोई लाइन 1 मिनट की अंदर अंदर, वो उठा के मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं नहीं डालता, मतलब मेरी टीम डाल देती है, ठीक है, जो उनको लगता है कि हाँ भाई अच्छी लाइन है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे से क्लिप उठा के डाल देते हैं, स्टूडेंट के रिव्यू उठा के डाल देते हैं। तो ये आपका कंटेंट का स्ट्रैटेजी होगा। बड़ा हलवा है यार ये, ठीक है। और जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ज़्यादा आपका फॉलोवर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक वैसे इतना चलता नहीं है जब तक आप शार्ट आउट ना ले लें, ठीक है, या तो आप एड्स लगा लें, क्योंकि फ्री में तो कुछ नहीं होता दुनिया में। इसको भी हम हटा देते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन कैसे हो सकती है, पैसे कैसे कमा सकते हैं इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से हम सबसे पहले ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ब्रांड से, जो ब्रांड्स हमें आके, अगर मैं क्रिएटर हूँ, मैं मेरे पास ऑडियंस आता है, तो ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप से हम पैसे कमा सकते हैं। और उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। हम एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं देता, बट इंस्टाग्राम इन स्ट्रीम का एक वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी नहीं है पाकिस्तान में, बट वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। इनमें जो जो कंट्रीज अवेलेबल हैं और अच्छा खासा पैसा बनता है इसमें, जैसे यूट्यूब पे आप पैसे कमा सकते हैं ना, उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे अगर वीडियो बना के डालेंगे तो आपकी वीडियो पे एड्स आएंगे, और आप इंस्टाग्राम से भी पैसे कमा सकते हैं। मगर अभी ये फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है, ये गिनती के कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। और वो गिनती के कंट्रीज कौन से हैं? लोग यहाँ से 10-10 हज़ार डॉलर भी निकाल रहे होते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से। कंट्रीज यहाँ पे मेंशन होंगी, ये रही, ठीक है। अभी एट द मोमेंट पाकिस्तान में नहीं है, अगर कोई जानने वाला है यहाँ पे तो कर सकते हैं इन कंट्रीज के अंदर जहाँ मौजूद है, बट तरीका है एक मौजूद, ठीक है। इंस्टाग्राम इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं इसको। ये सारे तरीके हैं जिससे आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। एक एक तरीकों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे पास 10,000 फॉलोवर आ गए, तो एक बिजनेस आएगा छोटा सा, वो मुझे बोलेगा आमिर भाई 50,000 रुपये ले लें, मेरे बिजनेस के बारे में बता दें, मेरी पहली सोर्स बन गई। दूसरा ये कि मैं अपना ही प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकता हूँ, ठीक है, अपना ही प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, दूसरी सोर्स बन गई। तीसरा ये कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, कि यूट्यूब वाले में करा था शायद, ये कि आप किसी और का प्रोडक्ट बेच दें, ठीक है, उस पर आपको कमीशन मिल जाता है, वो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। या फिर इंस्टाग्राम इन स्ट्रीम एड से भी पैसे कमा सकते हैं, जो करंटली पाकिस्तान में नहीं है, इन फ्यूचर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ों से आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम है इजी और बहुत सिंपल है, यानी अगर मैं आपके सामने फेसबुक खोलूँ, ये देखिएगा, ये मैंने आपके सामने फेसबुक खोली है, ठीक है। पता नहीं फेसबुक पे कौन कौन सी दुनिया जहाँ की चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ जाओ, ये स्टोरी आ रही है, ऐड आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ठीक है। लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है, ठीक है। और अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, जो अमूमन लोग ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे होते हैं ना, ये देखें, कोई कहानी नहीं है भाई, सिंपल। मोबाइल पे तो और आसान आ रहा होता है, एक ही चीज़ चली जा रही है बस, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखिए, क्या चीज़ ऑर्गेनाइज लग रही है आपको? यू आई इज अनकम्फर्टेबल। यू आई क्या होता है? यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी हम सीख चुके हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बट खाली इंस्टाग्राम पे ऐड आप कब लगाएंगे? जब आप कोई एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस ना एक सर्टन एज की है, यानी इंस्टाग्राम के जो यूज़र हैं वो 18 से 24 के दरमियान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, और उनको इंस्टाग्राम बड़ा पसंद आता है, ठीक है। तो ये एक एज ग्रुप इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और एस्थेटिक्स वो पसंद करते हैं। आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, एक ब्रांड की इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो उस केस पे आप खाली इंस्टाग्राम पे चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, ठीक है। और ऐड चलाते कैसे हैं, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है वैसे, कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे चलाएंगे? सिंपली फेसबुक से जाके ऐड चला लेंगे, ठीक है। बस वहाँ पे प्लेसमेंट में सिंपल हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, दैट्स इट। और अगर दोनों जगह पे चलाना चाहें तो सिंपली वहाँ से चला लेंगे, ठीक है। और अब
ऐड कौन सा होना चाहिए, वीडियो हो, इमेज हो, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अलबत्ता एक एक्स्ट्रा टिप बताता हूँ, मैंने आप लोगों को क्रिएटर स्टूडियो दिखाया था, तो क्रिएटर स्टूडियो में क्या था जी, आप क्रिएटर स्टूडियो में अगर आप बिजनेस मैनेजर में अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देते हैं, बिजनेस मैनेजर तो क्योंकि सबकी वो हो गई ना, एक एक ऐसी जगह जहाँ पे सब अकाउंट कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे, मैं नहीं, मेरी टीम यहाँ जाके पोस्ट नहीं करती है, लॉग इन करके पोस्ट मोबाइल से नहीं करती है। वो क्या करती है, वो सिंपली यहाँ पे जाती है क्रिएटर स्टूडियो से, और यहाँ से दोनों पे स्केड्यूल कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम मौजूद ऑलरेडी, यहाँ से मैं अगर पोस्ट बना के लगाता हूँ इंस्टाग्राम वीडियो या फीड, तो ये यहाँ से भी हो जाता है, मुझे बाकायदा इंस्टाग्राम खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो जो लोग अगर बोले ना कि क्लाइंट का अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लॉगिन चाहिए, आप उसको सिंपली बोलते हैं कि भाई बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कर दें, या नहीं करता, नहीं आता उसको तो आप करके देते हैं, और आपके पास इस तरह एक्सेस आ जाएगा, उसका काम मोबाइल में लॉगिन करते फिरेंगे। क्रिएटर स्टूडियो जिंदाबाद, सारा यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, सब आ रहा है, जो मैंने पोस्ट करा हुआ है सब आ रहा है, ठीक है। इनसाइट भी आ रही है, इवन मोनेटाइजेशन का भी आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वो है नहीं मौजूद पाकिस्तान में, तो इतना आएगा नहीं मेरे पास ना उस चीज़ के लिए। ये देखें, इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अच्छा, अब टास्क की बात करते हैं, ये टास्क है हमारा, टास्क की बात कर लेते हैं। एक सिंपल सा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, बिजनेस या फिर क्रिएटर, ठीक है। पर्सनल वाला तो बना हुआ होगा, उसकी बात नहीं हो रही है। और एक बिजनेस अकाउंट और एक क्रिएटर अकाउंट ढूंढ के दिखाना है, जो मैंने अकाउंट दिखाए हैं उसके अलावा। और ये करने के बाद ईमेल कर देना है, अगर प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे पेस्ट पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।